first question, a car starts from rest, then moving with uniform acceleration of 2 meter per second square for 11 seconds. Find velocity at 11 seconds, total distance in 11 seconds and distance in 10 सेकेंड। यानी कार जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, फिर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ता है 11 सेकेंड तक। पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी जो है 11 सेकेंड पर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 11 सेकेंड में, और ठीक 10वां सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 सेकेंड। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, u हो जाएगा 0, रेस्ट से स्टार्ट है। a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है 11 सेकेंड। सबसे फर्स्ट के लिए हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। तो फॉर्मूला पढ़े थे, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 + 2 × 11 22 मीटर पर सेकेंड। दूसरा केस में देखो क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 0 × 11 प्लस हाफ × 2 और टी स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। 2 से 2 कैंसिल, ये तो 0 हो गया। तो आंसर कितना रह गया, इतना ही रह गया 121 मीटर। थर्ड केस में जो है ना, तीसरा केस में है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है 10 सेकेंड में, यानी 10वें सेकेंड में। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 10, n का वैल्यू हो गया 10, एक्सेलरेशन वही रह जाएगा, ऊपर में लिखा हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला जो पढ़े थे एस एन एथ u + 2n - 1 × a डिवाइडेड बाई 2, एन हो गया। अब u देखो यहाँ पर निकालना है 10 सेकेंड में, 10वें सेकेंड में n बराबर 10 सेकेंड है, ठीक है ना। तो मतलब n की जगह पर 10 यहाँ पर रखें, ठीक है। तो यहाँ से देखो s 10th ये हो जाएगा u + 2 × 10 - 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, u कितना है 0, और ये हो जाएगा 20 - 1 यानी 19। तो प्लस 19 यानी 19 मीटर। तो उस 10th सेकेंड में ठीक 10वां जो 1 सेकेंड होगा उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 19 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, a bus starts moving with a velocity of 5 meter per second and then accelerates with an acceleration of 1 meter per second square for 25 seconds. The driver then applied the brakes and the bus comes in rest in 30 seconds. Find maximum velocity attained by the bus, total distance covered, and number 3 में पोजीशन ऑफ द बस व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम एट सेकेंड टाइम। तो बस जो है ना, जो स्टार्ट होता है 5 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद एक्सेलरेट होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 25 सेकेंड के लिए। तब ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है, फिर अगले 30 सेकेंड में बस रेस्ट में आ जाता है। तो 3 चीज़ पता करना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहला केस के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर जो भी तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखोगे। सबसे पहले मान लो u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको u1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हम लोग 2 केस करेंगे, एक तो ब्रेक के पहले और एक ब्रेक के बाद। तो u1 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a1 मान लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t1 हो जाएगा 25 सेकेंड। t1 हो गया 25 सेकेंड, ठीक है ना। पहला मतलब ब्रेक के पहले वाला ये है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, तो v बराबर हो जाएगा u + at, यानी यहाँ पर a1 t1 u1 सब जगह कर देते हैं, ठीक है ना।
तो ये लिख देंगे u हो गया 5 प्लस a1 कितना 1 है और t1 कितना है 25, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। नंबर 2 में क्या पता करना है, टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो है ना हम लोग निकालेंगे, जो ये 25 सेकेंड में ट्रैवल करेगा ब्रेक लगाने के पहले। तो यहाँ से ब्रेक लगाने के पहले वाले डिस्टेंस को s1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर, 5 इंटू 25 प्लस हाफ a1 हो गया 1 और t1 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625। 125 और इसको 625 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 312.5। ऐड कर देते हैं तो ये 0.5 हो जाएगा 734। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना ये क्या हुआ, ब्रेक लगाने के पहले तक, फिर ब्रेक लगाएगा तो कुछ दूर जाएगा उसके बाद रुकेगा। तो यहाँ से लिखेंगे आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड। ब्रेक अप्लाइड करने के बाद अब देखो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो गेन कर लिया, अटेंड कर लिया, जिस समय ब्रेक लगाएंगे उसका वो इनिशियल वेलोसिटी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। यानी यहाँ पर u2 हो जाएगा v के इक्वल और ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से v2 जो है हो जाएगा 0। जब ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, और इसमें कितना टाइम लग रहा है, t2 लग रहा है 30 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग रिटारडेशन निकालेंगे। तो a2 हो जाएगा v2 माइनस u2 बाई t2, और ये 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितना 13 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया रिटारडेशन, इतना निकल गया। अब देयरफॉर यहाँ से डिस्टेंस निकाल देते हैं s। तो s कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो u2 t2 प्लस हाफ a2 t2 का स्क्वायर। और एक फॉर्मूला और यूज कर सकते थे, s बराबर ठीक है ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, वो भी यूज कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी। तो यहाँ से देख लो u कितना है 30, टाइम भी कितना है 30, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है -1, और t2 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर होता है 900, 13 to 30 900, तो ये हो गया 900। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 450, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 450, यानी S2 कितना हो जाएगा 450 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस लिखेंगे है ना, तो टोटल डिस्टेंस के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2, और S1 हम लोग कितना निकाले थे 437.5 मीटर, और S2 हो गया 450 मीटर। 450 दोनों को ऐड कर दोगे (887.5 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में निकालना है कि उसका पोजीशन क्या होगा। जब
स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है मैक्सिमम का हाफ होता है कब? सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो जब एक्सेलरेशन होते रहेगा, एक्सेलरेट करेगा तब, और सेकेंड टाइम ब्रेक लगाने के बाद जब वो डिसेलरेट करेगा तब। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम के लिए जो स्पीड हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वही रह जाएगा, u2 हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v का आधा, मैक्सिमम का आधा, यानी 30/2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन वही रह जाएगा, यानी रिटार्डेशन हो जाएगा a2 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे, इतना में क्या डिस्टेंस में ट्रेवल किया, डिस्टेंस निकाल देंगे। ये हो जाएगा v² - u² डिवाइडेड बाई 2a, और ये हो जाएगा a2 u2 और v1। तो v1 का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर 225, 30 का स्क्वायर 900 और 2 इंटू -1, माइनस करो कितना बचेगा, है ना, 675 बाई माइनस यहाँ हो जाएगा -2, इसको हाफ कर देंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 337.5 मीटर। अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ द बस का पोजीशन पता करना है, ठीक है ना। तब पोजीशन जो है ना, देखो पहले जब तक वो एक्सेलरेट किया तब तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया था, 437.5 मीटर। अब ब्रेक लगाने के बाद जब मैक्सिमम का आधा हुआ तो उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से जो S1 निकाले थे ना, और प्लस S1 प्लस S1 हो गया 437.5, वो हो जाएगा 337.5, 775 मीटर। रिएक्शन टाइम को TR से डिनोट करते हैं। अब ये है क्या, मान लो तुम कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पर एकाएक ब्रेक लगाना हो, तो उस स्थिति में तुम पहले देखते हो, फिर सोचते हो, तब ब्रेक अप्लाई करोगे। इतना में जो समय लगता है उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम, यानी टाइम टेकन टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट व्हेन अ सिचुएशन डिमांड क्विक एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। यानी कुछ वैसा विशेष परिस्थिति जहाँ पर तुरंत एक्शन की ज़रूरत है, उस परिस्थिति में देखने, सोचने और ब्रेक अप्लाई करने में जो समय लग जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो रिएक्शन टाइम होता है ना, 0.2 सेकेंड होता है, लगभग 0.2 सेकेंड में ही वो देख लेता है, सोच लेता है और ब्रेक लगा देता है। लेकिन अगर कोई एब नॉर्मल पर्सन हो या कोई ड्रंकर्ड पर्सन हो, मतलब शराब पी करके गाड़ी चला रहा हो, ठीक है ना, क्या कोई नशा किए हुए हो, या है ना मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त हो, फिर भी गाड़ी चला रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति का जो रिएक्शन टाइम होता है ना, वो लगभग 1 सेकेंड या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो मान लो जब कोई गाड़ी चल रहा हो ना, कोई भी व्हीकल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जब तुम ब्रेक अगर अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी तुरंत उसी जगह नहीं रुकता, बल्कि वो कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद रुकता है, चाहे कितना हो हार्ड ब्रेक क्यों नहीं अप्लाई किया जाए, कुछ न कुछ आगे जाएगा ही। अब ब्रेक लगाने के बाद रुकने के पहले तक वो जो दूरी तय कर लिया ना, उसी को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ मूविंग व्हीकल
आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स बिफोर कम्स इन रेस्ट इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और उस समय जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से लिखेंगे व्हेन v इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू ds। देयरफॉर 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ds और यहाँ से लिखेंगे ds तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग जानते हो कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निगेटिव है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जब ब्रेक लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेशन होगा, और जब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो निगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और डिस्टेंस पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो क्वेश्चन सुन लो। थर्ड क्वेश्चन, अ बस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 km/h। द ड्राइवर सीज एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द रोड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 35 मीटर। द ड्राइवर देन अप्लाइज द ब्रेक्स and the bus comes in rest in 2 seconds. If the reaction time of driver is 0.3 seconds, then find will he save the old man। यानी जिस समय देखता है ओल्ड मैन को उस समय वो 35 मीटर की दूरी पर, और बस उसका चल रहा था कितना से 90 km/h के वेलोसिटी से, ठीक है ना। ड्राइवर ब्रेक लगाता है और 2 सेकंड में बस को रोक देता है। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम दिया 0.35 सेकेंड। अब पता करना है कि वो बचाएगा कि नहीं, ओल्ड मैन को सेव करेगा कि नहीं। तो सॉल्यूशन में देखो जो दिया हुआ है, जो वेलोसिटी उसका दिया हुआ है ना वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। यानी u हो गया 90 km/h, मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं तो 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब देखो जब ब्रेक लगाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। जब गाड़ी रुक जाएगा ब्रेक लगाने के बाद, जब बस रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। लेकिन रुकने में समय कितना लगता है उसको 2 सेकेंड, ठीक है ना। अब सोचो जब वो ड्राइवर देखा ओल्ड मैन को, सोचा ब्रेक लगाया, उसमें उसको कितना समय लगता है 0.3 सेकेंड। तो रिएक्शन टाइम दिया हुआ ड्राइवर का 0.3 सेकेंड। जब वो देखेगा तब तक बस तो रुकी नहीं रहेगी, बस तो चलते रहेगी, कुछ दूरी तो तय करेगा ही बस। तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम लोग निकालेंगे रिएक्शन टाइम में कितना दूरी तय किया। तो यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस इन रिएक्शन टाइम। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा SR, और ये डिस्टेंस लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, U इनटू टाइम हो गया रिएक्शन टाइम। 25 इंटू 0.3 7.5 मीटर। तो जब वो देखा, सोचा, ब्रेक अप्लाई किया, उतना तक में ब्रेक बस कहाँ चला गया, लगभग 7.5 मीटर आगे, 7.5 मीटर आगे बढ़ गया, तब वो ब्रेक लगाता है। अब यहाँ से देखो आफ्टर ब्रेक, आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिटार्डेशन। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी। 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये निकल गया, एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, मतलब रिटार्डेशन हुआ। अब लिखेंगे डिस्टेंस
तो देखो डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए एक्चुअली में डिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये फॉर्मूला पढ़े थे -u²/2। अभी तुरंत पढ़े हो, माइनस रहने तो u कितना है 25 ना, स्क्वायर करेंगे तो 25 × 25, 2 × -25/2। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 × 25 डिवाइडेड बाई 25। तो एक 25 यहाँ से भी काट दो, तो कितना बच गया? 25 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस बस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। टोटल डिस्टेंस, चलो इसको एस मान लो। तो पहला जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरा स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हुआ, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7.5 + 25 32.5 मीटर। ओल्ड मैन का दूरी कितना था उस समय? 35 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस आ गया 32.5, उससे कम है। ड्राइवर जो है ओल्ड मैन को बचा लेगा, है ना। हेंस द ड्राइवर will save the old man